नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। राजस्थान में विकास होने से बेरोजगारी दूर होगी, पड़ोसी राज्यों से संबंध बढ़ेंगे, प्रधानमंत्री मोदी। केंद्र सरकार की गलत नीतियों का जताया विरोध। राज्य कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन, ओपीएस लागू करने की मांग। श्रद्धापूर्वक मनाई सूर्य सप्तमी, शोभा यात्रा निकाली, झांकियों ने मोहा मन। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है। इस सरकार में अब कार्य की गति बढ़ रही है। राजस्थान का विकास होने से प्रदेश में बेरोजगारी दूर होने के साथ पड़ोसी राज्यों से संबंध प्रगाढ़ होंगे, रोजगार के नए नए अवसर पैदा होंगे, साथ ही पर्यटन का विकास होगा। वे आज विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में कई शिलान्यास कार्यक्रम में वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। जोधपुर में पॉलिटेक्निक परिसर में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने के साथ विकसित भारत के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि राजस्थान में आज डबल इंजन सरकार है और इस सरकार ने अब तेजी से अपना काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पानी, बिजली, सड़क, पर्यटन एवं एयर कनेक्टिविटी बढ़ने से विकास होगा, बेरोजगारी भी इससे दूर होगी। उन्होंने आमजन को आह्वान किया कि वे अपने घरों पर सोलर पैनल लगाए, जिससे कि सस्ती बिजली मिलने के साथ ही बिजली बेच भी सकते हैं। वर्चुअली हुए इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ सांसदों, विधायकगण भी मौजूद रहे। आप सभी का अभिनंदन करता हूं और मैं मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने टेक्नोलॉजी का इतना शानदार उपयोग करके जन जन तक पहुंचाने का मुझे अवसर दिया। कुछ दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति जी का आपने जयपुर में जो स्वागत सत्कार किया, उसकी गूंज पूरे भारत में, इतना ही नहीं पूरे फ्रांस में भी उसकी गूंज रही। जोधपुर में पॉलिटेक्निक परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, सरदारपुरा विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौर सहित कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान लाभार्थी महिलाओं को योजनाओं के बारे में जानकारी दिए जाने के साथ प्रमाण पत्र इत्यादि वितरित किए गए। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम की कड़ी में आज जिन योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, उससे राजस्थान में चहुमुखी विकास होगा। राजस्थान अग्रणी प्रदेशों की सूची में शामिल होगा। योजनाओं को अन्न का उत्पादन बढ़ने के साथ पूर्ण विकास होगा। देश आज मजबूती के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। इस अवसर पर सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान के लिए जो योजनाएं लाई जा रही है, उससे निश्चित है राजस्थान का विकास होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व में राजस्थान विकास के आयाम स्थापित करेगा। पिछले 10 साल में देश में स्थिति बिल्कुल उलट हो गई है। पहले आतंकवाद हुआ करता था, मगर अब विकास हो रहा है। इस अवसर पर शहर विधायक अतुल भंसाली ने विकसित संकल्प भारत यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताने के साथ धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को बने 2 माह हुए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरे भारत में कीर्तिमान बनाया है, राजस्थान को नंबर 1 बनाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में जो कहा वे सब पूरा किया है। अंतरिम बजट में भी लोगों को राहत दी गई है। मजबूती के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए हमारे प्रधानमंत्री, हमारी केंद्रीय सरकार, हमारी राज्य सरकार काम कर रही है। आने वाले समय में हम सब मिलकर इस देश के अंदर हमारे अधिकार के साथ कर्तव्यों को समझकर हम काम करेंगे। हम देश की मजबूती के लिए योजनाएं थी उनका शिलान्यास किया है, उद्घाटन किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक अभिवादन करता हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि राजस्थान जैसे जिस तरह 5 साल में राजस्थान पिछड़ा रहा है, एक विकसित
राज्य की श्रेणी में लाने के लिए लगातार भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जो कार्यक्रम चल रहे हैं, निश्चित रूप से भारत की केंद्र में जो सरकार है भाजपा की, वो बधाई की पात्र है। माननीय भजनलाल जी शर्मा लगातार जिस तरह से प्रयासरत हैं, एक एक मुद्दे को लेकर जिस तरह से प्रयासरत हैं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूँ। विशेष रूप से विकसित भारत का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी का है, आज हम देखते हैं कि एकदम परिदृश्य बदला है। पिछले 10 सालों में 10 साल पहले आतंकवाद की भूमि हुआ करता था जम्मू कश्मीर, आतंकवादी आते मार के चले जाते। आज स्थिति उल्टी हो गई। भारतीय खुफिया तंत्र इतना मजबूत हो गया कि उन आतंकवादियों को उन्हीं के देशों में जाके उनका खात्मा कर रहा। ये जो परिस्थितियां बदली, एक स्वाभिमान के कारण से, सशक्त नेतृत्व के कारण से, माननीय मोदी जी का जो नेतृत्व है उसके कारण से पूरे देश में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, एक नए स्वाभिमान का संचार हुआ है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और विश्व के सर्वमान्य नेता भाई नरेंद्र भाई मोदी धन्यवाद के पात्र, बधाई के पात्र। मैं सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने इसकी संकल्पना की, क्योंकि लोगों को नहीं लग रहा था कि ये विकसित भारत जन यात्रा का इतना अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। और दूसरी बधाई दूंगा हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा का। सरकार बनते ही 15 दिन के अंदर विकसित भारत जन यात्रा राजस्थान में चालू हुई और 2 महीने में ऐसा काम किया कि कई क्षेत्र में पूरे भारत के अंदर उन्होंने कीर्तिमान बनाया। सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड हो या और भी योजनाएं जिनके अंदर उन्होंने नंबर 1 राजस्थान को बनाया, उसके लिए राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और अभिवादन। हम सब ने जोधपुर के विभिन्न क्षेत्रों में विकसित भारत जन यात्रा के विभिन्न शिविर में हम आप सबके लोगों के साथ हम वहाँ गए हैं और जिस तरह से समाज के वंचित लोग जो सरकार, केंद्र सरकार की योजनाओं का राज्य सरकार के कांग्रेस की सरकार की उपेक्षा की वजह से लाभ लेने से वंचित रह गए थे, उन लोगों की भी जन भागीदारी के रूप में केंद्र सरकार की योजनाओं का जिस तरह से लाभ मिला। और सबसे बड़ा जो राजस्थान की सरकार के चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को राजकीय पत्र घोषित कर उसके अंदर जो घोषणाएं की गई थी, उन घोषणाओं का जो संकल्प था, उस संकल्प को एक सिद्धि के रूप में मानकर और 450 रुपये में गैस सिलेंडर का काम 1 जनवरी से ही उन्होंने चालू कर दिया। और भी जितने घोषणाएं थी, भले वो SIT का गठन हो, पेपर धांधली कांड में हो, महिलाओं के अत्याचार के अंदर जो सरकार की मशीनरी और पुलिस प्रशासन को सजग करना हो, ऐसे सारे डिसीजन सरकार ने लिए हैं। और सबसे बड़ी बात, अंतरिम जो इंटरिम बजट था, उस इंटरिम बजट के अंदर भी जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता, उसके बावजूद भी एक सबसे बड़ा ERCP का जो सौगात हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया। और बजट के अंदर जिस तरह से बहनों और माताओं के लिए लाडो योजनाओं की घोषणाओं के साथ में एक सब को इस सरकार के आने की एक महसूस हुआ कि भाई हाँ, राजस्थान में सुशासन की सरकार आई है। उस सब जो सरकार धीरे धीरे जो भी घोषणाएं कर रही है, उससे ये सब लोगों के सामने जा रहा है कि हाँ, राजस्थान में अब सुशासन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और ये डबल इंजन की सरकार 2 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 4 होते हैं। इसको हम साबित कर दिखाएंगे। और करोड़ रुपए से अधिक की 3 योजनाओं का जोधपुर शहर में हुआ। मैं खुद हुआ था रेलवे स्टेशन में। एक तो जोधपुर बीकानेर विद्युतीकरण का लोकार्पण हुआ, जोधपुर फलोदी रायकाबाग जो है विद्युतीकरण का लोकार्पण हुआ, और भगत की कोठी पर जो वंदे भारत ट्रेन है उसके मेंटेनेंस के डिपो का, वो अपने आप में भी एक बड़ी उपलब्धि, क्योंकि डीजल सेट जोधपुर पे था। यहाँ पे टेक्निकल स्टाफ भी बहुत है, कर्मचारी भी खूब है। तो वंदे भारत के डिपो का जो शिलान्यास है वो भी यहाँ पे हुआ। और टोटल 527 करोड़ की 3 योजनाओं का जोधपुर में शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। शाक द्वीपीय ब्राह्मण समाज द्वारा सूर्य सप्तमी महोत्सव आज धूमधाम से श्रद्धा पूर्वक तरीके से मनाया गया। इस दौरान शहर के भीतरी भाग में शोभा यात्रा निकाली गई, साथ ही यज्ञ महाप्रसादी का आयोजन हुआ। मंदिरों में भगवान सूर्य की विशेष पूजा अर्चना की गई। शाक्तद्वीपीय ब्राह्मण समाज के विभिन्न घटक संत रामेश्वर दयाल संस्था 21 युवा समिति, श्री शाक्तद्वीपीय मग ब्राह्मण ऋषि कुमार सभा एवं समस्त श्री शाक्तद्वीपीय मग ब्राह्मण समाज के सहयोग से सप्तमी पर आज शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा फतेहपुर से रवाना हुई। बैंड बाजों, शहनाई, ढोल नगाड़ों के साथ
युवा पीले वस्त्र और महिलाएं लाल चुनरी व साड़ी में साथ चल रही थी। देशभक्ति का संदेश देते महापुरुषों के रूप में युवा व बच्चे घोड़े पर सवार थे। इस दौरान अखाड़ों द्वारा हैरतअंगेज करतब दिखाए गए। भगवान सूर्यदेव का रथ भी चल रहा था। शोभा यात्रा फतेहपोल से गुंदी का मोहल्ला, नवचेकिया, नायकागुड़ा, फुलेराव, चांदपुर से भास्कर वाटिका, विद्याशाला रोड आकर विसर्जित हुई। वहीं रातानाड़ा पंचवटी कॉलोनी स्थित सूर्य प्रतिष्ठान में सामूहिक अर्घ्य और सूर्य नमस्कार के साथ समारोह आयोजित हुआ। इसके बाद सूर्य देवता की पक्षाल श्रृंगार व पूजन किया गया। बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। लोगों के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को सूर्य सप्तमी की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। मैं सूर्य सप्तमी जिसमें हम सूर्य भगवान का हमारा हवन होता है और उसमें हम शोभा यात्रा, हम सागदीपीय मग ब्राह्मण समाज शोभा यात्रा के जरिए हम हमारा इस तरह से हर साल का हमारा 10 साल से पिछले आयोजन हुआ है और जिसमें बच्चे स्वांग बन के आते हैं। सूर्य भगवान की एक झांकी भी होती है जिसके अंदर, और महिलाएं और पुरुष जो है इसमें बढ़ चढ़ के हमारे समाज के लोग हिस्सा लेते हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सूर्य केंद्रीय मजदूर संगठनों के नेतृत्व में आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल के आह्वान पर नई सड़क चौराहा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर केंद्र सरकार की मजदूर किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के तहत मंडल सचिव मनोज परिहार ने बताया कि केंद्रीय मजदूर संगठनों द्वारा केंद्र सरकार की मजदूर किसान विरोधी नीतियों एवं भारतीय रेलवे समेत अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण की नीति के खिलाफ प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि किसान आज केंद्र सरकार की नीतियों के कारण अनशन पर बैठे हैं, सरकार से अपनी जायज मांगों को लेकर गौर करने को कह रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लागू नई पेंशन योजना को सांसदों एवं विधायकों पर भी लागू करने की मांग की। उनका कहना है कि हम लोग 60 साल तक काम करते हैं और योगदान देते हैं और 60 साल के बाद व्यक्ति की शक्ति क्षीण हो जाती है। पेंशन ही बुढ़ापे का सहारा है और पुरानी पेंशन लागू की जानी चाहिए। वहीं इंटक नेता मंडल दत्त जोशी ने कहा कि सरकारी कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं मगर सरकार मजदूरों की बात नहीं सुन रही। सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाती है। श्रमिक कानूनों को वापस लिया जाए, जो मांग पत्र लंबित है उस पर अमल किया जाए। प्रदर्शन के समय सीटू जिला महामंत्री महिपाल, आरसीटू जिला सचिव नदीम खान, बद्रीनारायण परिहार, प्रांतीय अध्यक्ष राजस्थान विद्युत प्रसारण मजदूर कांग्रेस पुखराज सांखला, ब्रजेश व्यास सहित केंद्रीय मजदूर संगठनों के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज पूरे देश के अंदर श्रमिक संगठनों के आह्वान पर भारत सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ पूरे देश के अंदर हर जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सरकार ने जब से केंद्र में सत्ता संभाली ये पूंजीपतियों का पूरा साथ दे रही है और हर जगह श्रम कानूनों में बदलाव करने का काम कर रही है। हर छोटी यूनिट को बंद करने का काम कर रही है। जो देश के बड़े बड़े उद्योग हैं, भारतीय रेल, एयर इंडिया, BSNL, भेल और कोल जैसे कारखानों को भी ये सरकार बेचने का काम कर रही है। आप सभी इस बात से पूर्ण रूप से परिचित हैं। हमारे देश का किसान आज इस केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में देश की राजधानी दिल्ली के अंदर अनशन पर बैठे हैं, हड़ताल पर बैठे हैं और सरकार से बराबर ये मांग कर रहे हैं कि जो हमारी जायज़ मांगे हैं उनके ऊपर गौर किया जाए। हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि भारतीय रेल के अंदर 1/1/2004 के बाद में नई पेंशन योजना लागू कर दी गई। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि नई पेंशन योजना इतनी ही अच्छी है, इतनी ही लाभदायक है, तो उस पेंशन योजना को MP और MLA पर लागू करना चाहिए। केंद्रीय कर्मचारियों पर, राज्य कर्मचारियों पर क्यों? हम देश के ऐसे सिपाही हैं, 60 साल तक हम अपना समय इस देश को देने का काम करते हैं और 60 साल के बाद व्यक्ति की शक्ति क्षीण हो जाती है, वो कार्य करने के योग्य नहीं रहता और पेंशन ही एक बुढ़ापे का सहारा है। सरकार उसको भी बंद करने का काम कर दिया। इसका हम निरंतर विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि आप समय रहते इस और ध्यान देकर इस फैसले को बदलने का काम करें। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने
1974 के अंदर हड़ताल की थी और सशक्त प्रधानमंत्री इंदिरा जी को सत्ता से जाना पड़ा, देश में हालात बदले, इमरजेंसी लगी, चौधरी चरण सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने। हम सरकार से पुनः आग्रह करना चाहते हैं, जो कर्मचारी हैं इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, उनके हितों का ध्यान रखा जाए, निजीकरण ना किया जाए, निगमीकरण ना किया जाए और ओल्ड पेंशन योजना लागू कर कर्मचारियों को राहत देने का काम करे। जय हिंद, जय भारत। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए पूंजीपतियों के पोषक है, मजदूर विरोधी है। हमारे केंद्रीय श्रम संगठनों ने लगातार 2011 से लेकर 2024 तक इसी प्रकार से हम आंदोलन कर रहे हैं, मगर ये सरकार गूंगी बहरी है, मजदूरों की बात को सुनती नहीं है, सिर्फ पूंजीपतियों को ये अपना ध्यान देती है। और हमारा बिजली विभाग, जलदाय विभाग, मुल्क के जो जनता को चाहने वाले चिकित्सा विभाग, इनका भी निजीकरण कर कर सरकार सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाती है। और श्रमिकों के जो वर्षों से जो श्रमिक विरोधी जो नियम है, जो इन्होंने कोर्ट लेकर आए, उनका वापस लिया जाए। हमारा जो मांग पत्र सरकार के पास लंबित है, हमसे वार्ता की जाए, ये वार्ता भी नहीं कर रहे हैं। ये हमारी ऐसी मांगे हैं, जो हमारा केंद्रीय श्रम संगठन है वो लगातार प्रयास कर रहा है, मगर ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों को सुनती है। आज हमारे अखिल भारतीय जो हमारी यूनियन है उसके आह्वान पर, जो हमारी केंद्रीय यूनियन है उसके आह्वान पर 16 फरवरी को आज हमने ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया है, जिसमें कि सारे हमारी जो किसानों की मांगे हैं, जिसको लेकर के हमारे किसान सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर पिछले 3 दिन से जमे हुए हैं, और भी किसान संगठन जो है उनका सपोर्ट कर रहे हैं। हम उनके सपोर्ट में भी आज की तारीख में हमने ये आज पुतला जलाया है। और दूसरा, मजदूरों की जो समस्याएं हैं, क्योंकि सरकार ने क्या किया है, जो भी हमारे ऊपर श्रम कानून लागू होते थे उन सबको ख़त्म करके उनको 4 लेबर कोड में कन्वर्ट कर दिया। हम कहते हैं कि इन कानूनों को जो मजदूर विरोधी है इनको वापस लिया जाए और हमारे ऊपर जो कानून पहले से बनाए गए थे उनको वापस लागू किया जाए। इसको लेकर के आज पूरे भारत में आज हम लोगों ने ग्रामीण भारत बंद किया है और पूरे भारत में मजदूरों ने, पूरे देश में मजदूरों ने हर जगह पर कुछ न कुछ कार्यक्रम शुरू किए हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर पुतला दहन का प्रोग्राम किया है। अगर हम किसानों की और मजदूरों की मांगे ना मानी गई तो आने वाले समय में आंदोलन को और हम लोग तेज करेंगे। सरकार की मजदूर विरोधी और किसान विरोधी नीतियों के विरोध के अंदर देश का पूरा मजदूर संगठन, चाहे वो किसी भी संगठन झंडे के तले हो, वो मिल करके आज इन नीतियों का विरोध कर रहा है। और जब तक इन नीतियों में बदलाव नहीं होगा, भारत सरकार के खिलाफ मजदूर और किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ से जुड़े सभी कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर आज दोपहर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही जिला प्रशासन को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। महासंघ के जिलाध्यक्ष शंभू सिंह मेड़तिया ने बताया कि महासंघ से जुड़े घटक संगठनों के कर्मचारियों ने आंदोलन में भाग लिया। मेड़तिया ने बताया कि एनपीएस के स्थान पर ओपीएस लागू करने व 8वें वेतन आयोग का गठन किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। उन्होंने बताया कि प्रदर्शन के तहत धरना देकर सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन, 8वें वेतन आयोग का गठन, ठेका कर्मियों व संविदा कर्मियों को रेगुलर करने आदि की मांग को लेकर धरना किया गया। इस दौरान अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के पदाधिकारी व कर्मचारी शामिल हुए। सभी ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हमारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। भारतीय राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर हमने आज यहाँ धरना दिया है। हमारी जो मुख्य मांग है, हमारी जो पुरानी पेंशन योजना है पूरे भारत में लागू होनी चाहिए, और जो मंशा है कि राजस्थान सरकार कुछ ओपीएस को खत्म करना चाहती है, उसके लिए हमने विरोध में स्वरूप धरना दिया है। और जो हमारे 8वां वेतन आयोग है वो केंद्र सरकार गठन नहीं कर रही है। महंगाई यूं का यूं बढ़ रही है, लेकिन महंगाई के साथ में जो महंगाई भत्ते होने चाहिए, 8 वेतन आयोग लागू होना चाहिए, वो लागू नहीं हो रहा है। हमारे थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, प्लस जो ठेका पड़ता है, निजीकरण है, ये जो संविदा कर्मचारी है जो अल्प वेतन पे काम कर रहे हैं, इनका मानदेय बढ़ना चाहिए। इन तमाम मांगों को लेकर आज पूरे राजस्थान में धरने और प्रदर्शन है। और यदि समय रहते हमारी मांगें पूरी नहीं हुई, हम लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली का भी विरोध करेंगे और राजस्थान सरकार का भी विरोध करेंगे। जिलाध्यक्ष शंभू सिंह मेड़तिया। दूरसंचार विभाग बीएसएनएल कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज केंद्रीय तारघर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉइज यूनियन की तरफ से दिया गया। बीएसएनएल कार्मिक योगेंद्र टाक ने बताया कि बीएसएनएल आज भी 5G सेवा सुविधा आरंभ नहीं कर पाया है, जबकि निजी मोबाइल कंपनियों 5G प्लान पर चल रही है। सरकार बीएसएनएल की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। हम इस और सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।
कार्मिक 7वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे बीएसएनएल की सेवा सुधार को लेकर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। इंजीनियर कपिल ने कहा कि आज भी बीएसएनएल के कार्मिक 7वें पे आयोग का इंतजार कर रहे हैं, जो कि वर्ष 2007 से अटका हुआ है। धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये अपने बीएसएनएल की तरफ, सरकार की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए चल रहा है। जो बीएसएनएल की जो लॉन्ग पेंडेंसी चीजें हैं, जैसे सबसे पहले 7th पे कमीशन, जो 20 सालों से अपने यहाँ के कर्मचारी उसका वेट कर रहे हैं, और जो 4G और 5G जो प्राइवेट कंपनियों में कितने सालों से 5-7 साल पहले ही लॉन्च हो चुका है, बीएसएनएल अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। इसके बारे में हम अभी भी वेट कर रहे हैं, और पता नहीं कितना वेट करना पड़ेगा जब तक बीएसएनएल की हालत और खराब हो जाएगी। इसके बारे में हम सोच रहे हैं, और इसके बारे में हम सरकार को बारे में कह रहे हैं कि इस बारे में सोचे और बीएसएनएल की हालत के बारे में सोचे, ताकि बीएसएनएल और आगे प्रगतिशील रहे। धन्यवाद। हमारा ये धरना प्रदर्शन हमारे पे कमीशन जो बहुत टाइम से पेंडिंग है, 2007 से पेंडिंग है, अभी तक हम उसकी राह देख रहे हैं। 20 साल होने को जो हमारे साथ वाले थे, जो हमारे नीचे भर्ती हुए थे, वो आगे जा चुके हैं। स्टेट गवर्नमेंट वाले 3-4 गुना सैलरी ले चुके हैं, मगर हम वहीं के वहीं अटके हैं अभी तक। तो एक हम स्थिति भी जानते हैं भारत सरकार की, बीएसएनएल की भी नहीं है, बट हम भी अपना पूरा 100% दे रहे हैं, और हम ये चाहते हैं सरकार भी हमारे साथ रहे 100% दे। ये हमारे पे कमीशन के बारे में, दूसरे पदोन्नति के बारे में, और कर्मचारी कमीशन की भर्ती के बारे में। दूसरे इसी कारण से 4-3 दिन से धरना चल रहा है, और अब कल से हम प्रधानमंत्री के नाम से पोस्ट कार्ड अभियान चला गया। आज पहले धरना था, लेकिन वो प्रदर्शन में बदल दिया कि अधिकारियों ने बुलाई, मांग के पूरा करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुर्जर समाज के आराध्य देव लोक देवता देवनारायण भगवान का 1112वां जयंती महोत्सव श्रद्धा पूर्वक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रातानाड़ा मंदिर समिति सदस्य मुलाराम फारक ने बताया कि इस अवसर पर रातानाड़ा स्थित मंदिर को नवयुवक मंडल द्वारा आकर्षक फूल मंडली, रोशनी, रंगोली व दीप मालिकाओं से सजाया गया तथा देव प्रतिमाओं का मनोरम श्रृंगार किया गया। सुबह मंदिर में ध्वजारोहण के पश्चात के कॉलोनी, भगत की कोठी, रातानाड़ा स्थित मंदिरों सहित विभिन्न क्षेत्रों में देवी देवताओं की मनमोहक झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए रातानाड़ा मंदिर पहुंची। जयंती के अवसर पर भगवान के दर्शनार्थ मंदिर में दिन भर भक्तों की रेलम पेल रही। भक्त अपने घरों से खीर चूरमा का प्रसाद लेकर आए। इस दौरान भजन संध्या का भी आयोजन हुआ, जिसमें पंकज जहांगीर एंड पार्टी द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई, जिन पर भक्त झूमते नजर आए। देवनारायण जी का 1112वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, धूमधाम से मनाया जा रहा है, और बड़े ही हर्षोल्लास से भक्तगण भगवान जी का जो खीर चूरमे का प्रसाद वगैरह है भोग लगाते हैं, और भजन संध्या का आयोजन किया गया था कल रात्रि के अंदर। आज भी भक्तों की सुबह दोपहर में इनकी रैलम रेल रही है, और भक्त बड़ी श्रद्धालु यहाँ पर पधारते हैं, और देशवासियों से हम भगवान से आराधना करते हैं कि कामना करते हैं कि देशवासियों के अंदर एक प्रकार से कुशलता का माहौल बना रहे। इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान श्री देवनारायण जी की जो तीर्थ स्थल है उसे प्रसाद योजना के अंदर शामिल भी किया गया है, और समय समय पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो धार्मिक कार्यक्रम वगैरह, और इस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं के एक प्रकार से वापस से उनका पुनरुत्थान वगैरह के लिए जो प्रयास है, बहुत बहुत उनको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और भगवान श्री देवनारायण जी की अनुकंपा से प्रधानमंत्री जी अपने यशस्वी जीवन काल के अंदर और उनकी स्वास्थ्य की आयु के लिए हम कामना करते हैं। शिवम नाट्यालय का 45वां व 46वां अरंगेत्रम कोणार्क ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। सगे बहने यशस्वी और वंशिका ने घुंघरू ग्रहण कर अपनी प्रथम प्रस्तुति पुष्पांजलि लाल आदितालम के अलारिपु चतुरस्थ्य एकम ताल में जातिस्वरम राग हेमावती शब्दम में द्रौपदी चिरहरण पर कृष्ण लीला का भावपूर्ण अभिनय पेश किया। चिदम्बरम की कविता नल्ला शगुनम पर आधारित वर्णम राग मालिका में एवं
पराशक्ति जननी से पदम की बारीकियों को व दुर्गा के श्रृंगार रस, वियोग रस, वीर रस और रौद्र रस को आदितालम में दिखाकर सबको भाव विभोर कर दिया। राग वाहक में तल्लाना प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरी। अंत में मंगलम प्रस्तुत कर आशीर्वाद लिया। गुरु डॉक्टर मंजूषा सक्सेना ने दोनों को भारतीय संस्कृति एवं भरतनाट्यम गुरु शिष्य परंपरा को निभाने के लिए शपथ ग्रहण करवाई और डिग्री प्रदान की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आरवी हरिप्रसाद, शशि श्री और दोनों बच्चों की माता डॉक्टर योजना जानू एवं पिता डॉक्टर विकास पायल उपस्थित थे। नमस्कार, मेरा नाम यशस्वी है और मेरी बहन का नाम वंशिका है। आज हमारा आरंगेत्रम होने जा रहा है। जब हम छोटे थे तब से ही हमें भरतनाट्यम बहुत अच्छा लगता है। आज हमारा आरंगेत्रम गुरु माँ के आशीर्वाद और श्री माता जी के सहयोग से हो रहा है। शिवम नाट्यालय का 45वां और 46वां आरंगेत्रम आज कोणार्क ऑडिटोरियम शिकारगढ़ में हो रहा है। वंशिका और यशस्वी और वंशिका, ये दो बालिकाएं हैं जिन्होंने बहुत छोटी उम्र से भरतनाट्यम सीखना शुरू कर दिया और आज अपना 6, साढ़े 6, 7 साल के अंदर इन्होंने भरतनाट्यम का पूरा कोर्स किया और अब आरंगेत्रम जोधपुर वासियों के सामने दे रही हैं। ये बहुत अचरज की बात है हमारे जोधपुर के लिए कि इतनी छोटी छोटी बच्चियां निकलती जा रही हैं आरंगेत्रम में, इतने तन्मयता के साथ भरतनाट्यम को सीख रही हैं। जैसे कि कहा जाता है कि जोधपुर संस्कृति की राजधानी है, ये एक उदाहरण बनता जा रहा है कि भरतनाट्यम की कला को ये छोटी नन्ही बच्चियां किस तरह से सीख रही हैं और आरंगेत्रम तक पहुंच रही हैं। ये साउथ का, तमिल का नृत्य है भरतनाट्यम, तमिलनाडु का, लेकिन जोधपुर एक अछूता था इस कला से और आज शिवम नाट्यालय के 25 वर्षों के अथक प्रयास से आज छोटी छोटी बालिकाएं भरतनाट्यम में पारंगत हो रही हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर कस्बे में कपड़ा व्यापारी के यहां हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 नकबजनों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 44 तोला सोने के जेवरात, 2 किलो चांदी और 5 लाख की नकदी बरामद की है। जिला साइबर सेल की मदद से इस चोरी का खुलासा हुआ है। वारदात में प्रयुक्त बाइक को पुलिस ने जब्त किया है। घटना गत 6 फरवरी को हुई थी। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि 6 फरवरी को कपड़ा व्यापारी भदेसर निवासी संजय कुमार पुत्र रामलाल जी ने अपने परिवार सहित उदयपुर शादी समारोह में गए हुए थे। पीछे से अज्ञात चोर उनके घर में घुसे और कमरे की अलमारी में रखे सोने चांदी की रकम वजनी 50 तोला सोना और चांदी एवं 10 लाख रुपए नकद चुरा कर ले गए, जिस पर थाना भदेसर पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ नकबजनी का प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान एएसआई गोविंद सिंह के जिम्मे किया गया। घटना की गंभीरता के मद्देनजर जिला साइबर सेल व थाना भदेसर व कोतवाली निम्बाहेड़ा के एएसआई सूरज कुमार को मामले का जल्द खुलासा एवं प्रकरण में वांछित आरोपियों की तलाश कर निस्तारण करने के निर्देश दिए। एएसपी बुगलाल मीणा, डीएसपी भदेसर राजेश टेलर के निर्देशन में जिला साइबर सेल चित्तौड़गढ़ व पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए एवं साइबर टीम चित्तौड़गढ़ द्वारा घटनास्थल निरीक्षण कर तकनीकी रूप से विश्लेषण कर घटना में शामिल आरोपियों को नामजद किया व दोनों शातिर बदमाशों को डिटेन कर गहन मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की तो उक्त वारदात करना स्वीकार किया गया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति परिसर में शुक्रवार को प्रधानमंत्री लाभार्थ जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी के जनसंवाद कार्यक्रम का भी बड़े स्क्रीन पर प्रसारण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लक्ष्मणगढ़ उपखंड अधिकारी राजेश कुमार मीणा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में लाभान्वित हुए नागरिकों एवं योजनाओं के लाभों के बारे में जानकारी दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया एवं भाजपा नेता दिनेश जोशी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया एवं आमजन को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी की गई। एसडीएम राजेश कुमार मीणा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया, भाजपा नेता दिनेश जोशी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष भागीरथ गोदारा एवं भाजपा के पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में आमजन एवं उपखंड स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन यादव कुमार शर्मा द्वारा किया गया। सबसे मोटी बात पर हेड, ये हमारे
अधिकारीगण यहाँ विराजमान हैं, पर हेड पर कैपिटा यानी हमारा जो क्षेत्रफल है उसमें हमारी जनसंख्या का जो अनुपात है उसके अनुपात के मुताबिक हर परिवार तक देश के जो आर्थिक हमारा भंडार है वो उस घर तक बराबर के हिस्से में पहुंचना चाहिए। देखो, अपन गरीब के लिए कुछ अच्छा कर जाएगा, ये प्रधानमंत्री जी की सोच है और यही हमारी सबकी सोच है। मैं आप सभी को साथ लेकर इस अवसर पर हमारी तहसील के सभी निवासियों का, हमारी कार्यपालिका के सभी सदस्यों का, हमारे जनप्रतिनिधियों का स्वागत करता हुआ समय के अभाव के कारण बहुत लंबा। जोधपुर शहर के बाईजी का तालाब क्षेत्र में आज दिन दहाड़े एक युवक एक घर में घुस गया और चोरी करने लगा। घर के मालिक अंदर गए तो अलमारी खंगालते वह चोर दिखा। उसने खुद को मालिक बता दिया। बाद में मकान मालिक पहुंचा और उसे पकड़कर बाहर लाया। लोगों को पता लगने पर उसे पहले पकड़कर दूना, फिर पुलिस को बुला साथ पीट दिया। युवक की जेब से कुछ रुपए मिले। घर से कानों के आइटम गायब होना बताया गया। बाईजी का तालाब क्षेत्र निवासी लोकेश इणकिया ने बताया कि आज दिन में उसके घर पर एक युवक चोरी की नियत से घुसा। जब वह घर में पहुंचा तो रकबजनी करने आए युवक ने खुद को मकान मालिक बता दिया। वक्त घटना आरोपी युवक अलमारी को खंगाल रहा था। बाद में उसे पकड़कर बाहर लाया गया। इधर युवक को बाहर लाए जाने पर आसपास एकत्रित हुए लोगों ने उसकी धुनाई कर दी। बाद में पुलिस को बुलाकर सौंप दिया। पैसा तो प्राइम मिनिस्टर नहीं, तूने कहा मैं मकान मालिक हूँ। अलमारी ताड़ो खोल और तो पूरा ओके मैं मकान मालिक हूँ। तो मैं अभी आधा घंटे पहले मेरे घर में घुसा, मेरे को अलमारी की आवाज आई तो मैं वहाँ गया कमरे में, तो इसने है ना अलमारी खोल रखी थी। तो मैंने इससे पूछा भैया आप कौन? तो बोला मैं मकान मालिक हूँ। तो मैंने कहा मैं कौन हूँ? तो बोले भैया मैं मकान मालिक हूँ। तो मैंने इसको फिर पकड़ा तो इसके जेब में से है ना कुछ रुपए मिले हैं और एक है ना जो कान का जो ठोरिया होता है ना वो है ना नहीं मिला है हमारे को। बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो ये भागने की कोशिश कर रहा है। चोर को पकड़ा, फिर क्या किया? पुलिस को बुलाया? क्या पुलिस को बुलाया हमने, पुलिस आई है और कार्रवाई कर रही है आगे, वो लेके गई है। मेरा नाम लोकेश इनके है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में विकास होने से बेरोजगारी दूर होगी, पड़ोसी राज्यों से संबंध बढ़ेंगे, प्रधानमंत्री मोदी। केंद्र सरकार की गलत नीतियों का जताया विरोध। राज्य कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन, ओपीएस लागू करने की मांग। श्रद्धापूर्वक मनाई सूर्य सप्तमी, शोभा यात्रा निकाली, झांकियों ने मोहा मन। तो आप दीजिए इजाजत पूजा को। आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।